गुड इवनिंग बच्चों, मैं हूं कुमार विश्वजीत। और पिछले कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस वजह से लेक्चर अपलोडिंग थोड़ा रुक गया था। और वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्वागत करते हैं फिर से आपको अपने BSEB मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर। और एक खुशखबरी एक और है, जैसे आप लोग गूगल पर सर्च करते हैं कुमार विश्वजीत BSEB मैथमेटिक्स, तो हमारा पूरा यूट्यूब का वीडियो आने लगता है, इमेज में पूरा सबका थंबनेल आने लगता है, शॉर्ट वीडियो सब आने लगता है, लिंक आने लगता है सभी। एक और अपडेट हुआ है कि इसमें हमारा जो फेसबुक अकाउंट है वो भी आने लगा है, ठीक। और ये 14 अप्रैल से हुआ है, 14 अप्रैल 2024 संडे को। दिन से आने लगा। तो खैर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज है 19 तारीख, ठीक। और आज का जो हमारा लेक्चर है कि रेडियन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने क्या जाना था कि देखिए कौन दो तरह के होते हैं, डिग्री रेडियन, डिग्री में भी होता है पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब हमने चर्चा कर लिया था। आज भी उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम रेडियन को समझेंगे कि रेडियन में भी पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब देखिए रेडियन क्या होता है, सबसे पहले ये आपको समझना होगा। देखिए ये दो एग्जाम्पल आपको समझा दे रहा हूँ क्योंकि ये पारा हुआ है फिगर। देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक की नाप है एक, यहाँ से यहाँ तक की नाप है एक, और यहाँ से यहाँ तक की एक क्या, एक इकाई, ठीक। यूनिट हमेशा ध्यान में रखना है। ये दोनों तो त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर होता है। यहाँ जो मेन है डायरेक्शन, मैंने आपको बताया था अगर ये ऐसा रहे तो आपको नहीं कुछ पता चलेगा, ये है डायरेक्शन, ठीक। तो ये घड़ी के उल्टी दिशा में, देखिए घड़ी घूमता है ऐसे, तो घड़ी के उल्टी दिशा में है तो इसलिए सीधा एंगल हुआ यानी 1 रेडियन, और ये घड़ी की दिशा में हुआ यानी उल्टा है यानी -1 रेडियन। वही बात सेम है, जो डिग्री 180 डिग्री है तो इसे रेडियन में पाई लिखेंगे। 180 डिग्री ऐसे लिखते हैं ना कि एक ऊपर बूंद, ठीक, एक छोटा सा गोल लिखते हैं, इसलिए इसे काट दिया मैंने। और एक रेडियन जो होता है लगभग 57 डिग्री 16 मिनट के बराबर होता है। यहाँ बराबर नहीं होगा, थोड़ा सा ऐसे होगा लगभग, ठीक। लगभग में आप 60 डिग्री भी ऐसा मोटा मोटी मान सकते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक की जो आपके कंपास होता है, एक बार काटिएगा ऐसे तो 60 डिग्री पर कटता है। तो 60 डिग्री से थोड़ा सा छोटा मान लीजिए कि ऐसे अगर पूरे एकदम खड़ा है ऐसे एल की तरह, ठीक, तो ये तो हो जाएगा ऐसे 90 डिग्री, ठीक। तो आपको एक अंदाज लगा लेना है कि जैसे वो यहाँ से है ना, देखिए अगर यहाँ से ऐसे रहता तो ये 90 डिग्री हो जाता है यहाँ तक, ठीक। लेकिन यहाँ तक है तो यहाँ तक मान लेते हैं कि 60 डिग्री होगा, तो यहाँ से भी कम है यानी 60 से थोड़ा सा कम यानी लगभग में 1 रेडियन है। उसी तरह से आपको अंदाज लगाना है। तो इतना तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे टॉपिक की ओर। चलिए देखिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में आपने बिल्कुल बेसिक में जब बताया था तब आपने समझा होगा, और पहले से भी आपको पता होना चाहिए, 10th क्लास के ये टॉपिक है कि ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, आधार होता है, ये 90 डिग्री, और ये थीटा, यहाँ थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, ठीक। इसी को हम उल्टा कर दिए यानी इस तरफ, ठीक। यहाँ थीटा है तो ये लंब हो गया, और ये वाला कर्ण होता ही है, और जो बच गया वो आधार, सेम उसी का उल्टा है, ठीक। ये क्यों किया है, क्योंकि हमें एक वृत्त बनाना है जो यहाँ जो है वृत्त का केंद्र होगा, ठीक। और ध्यान से देखिएगा तो एक वृत्त बनेगा जो इस तरह से ऐसे होगा, ठीक। अभी आपको बस इतना समझना है कि ये समकोण त्रिभुज है, ये लंब होता है, ये आधार, ये कर्ण, इतना हमको मालूम है। अब देखिए उसी वृत्त को हमने इतना पार्ट में इक्वल कर दिया है, ठीक। जैसे देखिए ये वृत्त है तो इसमें से हमें 4 त्रिभुज मिलेगा कि नहीं। यहाँ पर त्रिभुज जैसा नहीं दिख रहा है, ठीक,
लेकिन मान लेते हैं यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट तो हो गया चतुर्थांश जिसे बोलते हैं। इसी तरह से इसे 9, 10, 4 हमेशा कितना भी पार्ट में काटेंगे हम 4 को फिर काटेंगे तो 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो मान लेते हैं हमने 1000 पीस कर दिया। तो ये पतले पतले जो पट्टियां हैं, देखिए अभी ये त्रिभुज था इतना बड़ा, अब और छोटा हो जाएगा, ठीक। अब उससे भी और छोटा हो जाएगा ये वाला, ठीक। जब इसमें से कोई एक पट्टी निकालेंगे तो वही वाला है, ठीक। अब देखिए यहाँ से यहाँ जो है ये वाला वही लंब है यहाँ पर, ठीक। तो ये जो है एक सरल रेखा हो जाएगा। देखिए यहाँ से जो पूरा है परिधि पूरा गोल है, ठीक, दूर से देखने में। लेकिन जब केवल आप यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो ये सीधा है, सरल रेखा है। देखिए आप सड़क पर भी चलते होंगे तो लगता होगा कि जब मुड़ाव है, लेकिन जब धीरे धीरे चलिएगा तो लगेगा कि सीधा रेखा है। पटना का जो गोल घर है मतलब गांधी मैदान, तो गांधी मैदान कितना बड़ा सा है, ठीक, और गोल में है। लेकिन जब आप किनारे किनारे चल दिएगा, ठीक, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम गोल घूम रहे हैं या फिर सीधा चल रहे हैं, ठीक। वही बात है, क्योंकि आप चल रहे हैं तो 1 डेग 2 डेग इसी तरह से होना, मतलब आपकी लंबाई लगभग 5 फीट के आसपास आप देखते रहे होंगे, लेकिन पूरा गोल में है। वही बात है, ये पूरा इतना गोल है और आप इतनी छोटी सी इकाई को आप देख रहे हैं, तो ये सरल रेखा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है लंब हो जाएगा, ये आधा ये कर्ण, और यहाँ पर जो है थीटा है। थीटा मतलब एंगल, यहाँ लिखने का जगह नहीं है इसलिए हम केवल समझा दे रहे हैं। तो यहाँ आपको एक बात समझने की, किसी वृत्त के परिधि का एक छोटा सा टुकड़ा यानी अल्पांश, अल्प प्लस अंश, अल्प मतलब बिल्कुल छोटा सा, ठीक, और अंश मतलब टुकड़ा, सरल रेखा होता है, ठीक। यानी एक जो छोटा सा टुकड़ा ये वाला लिया तो ये सरल रेखा हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा टॉपिक समझना बिल्कुल सा पॉइंट है, बेसिक सा। एक वृत्त है, यहाँ पर हम इसके जितने भी भाग किए, जैसे जितने भी पीस कर दिए, मान लीजिए 1000 पीस किए, तो जैसे जैसे एंगल जो है धीरे धीरे छोटा होता है। जैसे पहले क्या था, वृत्त में पूरा अर्थात 360 डिग्री, अगर उसी वृत्त में हमने 2 भाग किया तो ऊपर हो गया एक 180 डिग्री, फिर नीचे भी 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर 4 भाग किए तो सभी हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री के 4 हो गए। तो उसी तरह से इतना भाग किए, तो सोचिए अगर ये 360 पीस मान लो किए तो हर एक पीस कितना होगा, 1 डिग्री, तभी ना 360 मिलकर 360 डिग्री हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर 720 पीस हो गया तो हर एक पीस कितना हो जाएगा, आधा डिग्री, ठीक। तो जितना अगर हम इसको कम करते जाए, यानी कहने का मतलब जब थीटा जो है बिल्कुल ही नगण्य हो जाए, जैसे यहाँ जो है कोण आपको दिख रहा है कि इतना एंगल है, अब यहाँ पर बिल्कुल ही नगण्य है, तो जब थीटा एकदम न के बराबर हो जाए, ठीक, 0 डिग्री के बराबर, 0 डिग्री के एकदम समीप चला जाए, ठीक, तो इसे एक नया वर्ड में 11th क्लास में पढ़ा जाता है। ये जो एरो है इसे टेंस टू पढ़ा जाता है, ठीक, TENDS, टेंस टू, ठीक। फिलहाल आप इतना ही समझिए, बराबर ही समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब थीटा टेंस टू, ठीक, मतलब लगभग में, ठीक, 0 डिग्री के आसपास है, यानी 0 डिग्री के बराबर, ठीक, तो साइन थीटा जो है थीटा के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो सिंबल है ये बराबर का नहीं है, ठीक, यहाँ पर आपको बात समझना होगा। ये जो है बराबर का सिंबल है, दोनों इक्वल होता है, पैरेलल होता है, एक तरह से समांतर। लेकिन जब इसी बराबर के ऊपर एक ऐसा हो जाए तो ये सर्वांग होता है। ये आपको 9th क्लास में पढ़ना था। केवल ऊपर वाला रहे इस तरह से तो ये समरूप होता है, ठीक। और यही जब दो बार रहता है ऊपर नीचे तो ये हो गया लगभग का, ठीक, यानी बराबर जो है पूरा पूरा नहीं, लगभग में बराबर, ठीक। तो आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर साइन थीटा जो है थीटा के बराबर होता है। कैसे होता है आप समझिए, थीटा के जगह हम 0 डिग्री रखे हैं, देखिए यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए ये भी थीटा और ये भी थीटा, मतलब दोनों 0 है और दोनों तरफ हमारा थीटा, यानी दोनों आंसर बराबर हो गया। तो यहाँ से आपको एक बात समझनी होगी कि
जब एंगल बिल्कुल नगण्य होता है तो आप साइन थीटा की जगह थीटा रख सकते हैं। और यहाँ से हम साइन थीटा निकालेंगे, पहले साइन थीटा निकाल लीजिए। यहाँ जो है साइन थीटा निकलेगा तो साइन थीटा क्या हुआ, लंब बटे आधार। यहाँ भी बात वही है, ठीक, साइन थीटा निकालेगा तो लंब बटे आधार। अब जो है एंगल बिल्कुल ही नगण्य है, न के बराबर है, समझिए कि थीटा 0 डिग्री के करीब आ गया है, तो साइन थीटा की जगह हम केवल थीटा लिख सकते हैं। ध्यान से सोचिए, साइन थीटा नहीं लिखेंगे, केवल थीटा लिखेंगे, तो थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार हो सकता है, बिल्कुल होगा। अब देखिए यही जो वृत्त है, ठीक, इसमें जो है देखिए इसे एल कहा जाता है। एक चाप को यहां से यहां तक एक चाप की लंबाई लिया, इसे एल कहा जाता है। और ये आर है, आर मतलब रेडियस, त्रिज्या, और जो एंगल है वो तो एंगल है ही, ठीक। तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी, ये जो वृत्त है यहाँ से ये चाप की लंबाई है एल, और ये आर मतलब त्रिज्या, और ये थीटा है। तो वही है जो आपको त्रिभुज की तरह दिख रहा है, ठीक। ये यहाँ पर जो पट्टी है छोटा सा है, उसी को समझाने के लिए बड़ा सा लिया है। तो यहाँ से जो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, तो ये लंब का काम कर रहा है एल और आधार का आर, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा बराबर एल बाई आर, ठीक। यहाँ तक क्या आपको सही सही समझ में आया? थीटा बराबर एल बाई आर कैसे हुआ, क्या आपको समझ में आया? ठीक, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि थीटा बराबर एल बाई आर। चलिए इतना तक आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।